दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जानेंगे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 51वें। यहाँ पर सीजीआई के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ। दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया बीजेपी के साथ बड़ा खेल, क्या कुछ अपडेट है। दूसरी तरफ दोस्तों यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसको लेकर जज ने खुद ही बड़ा खुलासा किया। वायनाड में गरजे प्रियंका राहुल भरी हुंकार। दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को जानेंगे। कैसे फंस गई नागपुर में फडणवीस की सीट, कांग्रेस ने बिछाया ऐसा जाल कि बीजेपी बुरा फंसी। दोस्तों आप भी मानते हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा जय हिंद, बी सपोर्ट इंडिया। सबसे पहले वो बड़ी खबर में आपको बताते चले, सीजीआई बने हैं संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें सीजीआई के रूप में शपथ ले ली है। दोस्तों उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बताते चले जस्टिस संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर सुर्खियों में आए थे। ईवीएम से लेकर केजरीवाल को अंतरिम जमानत तक कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी साल अप्रैल 26 को ईवीएम में हेरफेर को संदेह को निराधार करार दिया और पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को खारिज किया। दोस्तों नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। 13 मई 2025 को यह रिटायर हो जाएंगे। कानून व्यवस्था की बात करने वाली बीजेपी को जज साहब ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लताड़ा। आपको बताएं यूपी में एक जज साहब अपनी गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में उनका पीछा कुछ बदमाश करने लगे, उनके पीछे लग गए और जिस पर जज साहब का कहना है कि बदमाशों ने मेरा पीछा किया, हथियार दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश की, बदमाश मुझे मारना चाहते थे। दोस्तों जज साहब ने पुलिस चौकी पर गाड़ी रोककर खुद की जान बचाई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों दूसरी तरफ अपडेट आ रही है वायनाड से। राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहां मौजूद है वायनाड में और धुआंधार प्रचार जारी है। वायनाड में आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रियंका राहुल भरेंगे हुंकार। दोस्तों केरल के दौरे पर हैं। आपको बताएं कि प्रियंका गांधी की जीत तो निश्चित मान रही है कांग्रेस, लेकिन जितने ज्यादा हो सके उतने वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा जीते प्रियंका गांधी, यह प्रयास है कांग्रेस का। तो आपको बताते चले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेता यहां पर रोड शो किया और फिर यहां पर एक दूसरा रोड शो भी किया जाएगा। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से यहां पर उम्मीदवार हैं। यह उनका पहला चुनाव है। दोस्तों वायनाड सीट पहले राहुल गांधी जीती थी, आप जानते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इस सीट पे अपनी मजबूती और भी बढ़ाना चाहती है, जिसके चलते राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वायनाड पहुंचे। दोस्तों इसके बाद की जो अपडेट है वह बताते चले कार्यक्रम क्या है। प्रियंका गांधी अब इसके बाद झारखंड महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। दोस्तों आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी उम्मीदवार पिछड़ती दिख रही हैं, ये ताजा अपडेट है। इसके साथ एक और बड़ी खबर में बताते चले, रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकेंगे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। आपको बताएं बीते सप्ताह न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपको बताएं यह पद अब जस्टिस संजीव खन्ना ने संभाल लिया है। न्यायपालिका के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठे शख्स रिटायरमेंट के बाद वकालत बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों समेत मुख्य न्यायाधीश को भी देश की किसी भी कोर्ट में वकालत की इजाजत नहीं है। संविधान ने इस पर रोक लगा रखी है। दोस्तों आपको बताते चले संविधान का अनुच्छेद 124 पक्का कहता है कि रिटायर हुए जजों के फैसले उनके न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों से प्रभावित ना हो, इससे कोर्ट की निष्पक्षता बनी रहती है। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। नागपुर में बुरा फंसे हैं देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस ने बिछाया ऐसा जाल, डिप्टी सीएम की हार तय। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के बड़े चेहरे और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बड़ी चाल चली। कांग्रेस ने फडणवीस के खिलाफ नागपुर साउथ वेस्ट से प्रफुल्ल गुद्धड़े को उतारा है।
और प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को नागपुर भी भेजा गया है। दोस्तों, नागपुर का जातीय समीकरण कुछ अलग प्रकार का है। दलित, कुंभी, ब्राह्मण, माली, इन सबको मिलाकर कुल 4 लाख से ज्यादा वोटर होते हैं। बता दें कि यह सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने यहां जीत हासिल की और इसके बाद 14-19 के चुनाव में फडणवीस बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार दमदार उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने भी उतार दिया है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जबरदस्त तरीके से घेरा है पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह को। जी हां दोस्तों, नाना पटोले बोले कि मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम बना रखा है। महाराष्ट्र का पैसा लूटकर गुजरात भेजा जा रहा है, यहां से रोजगार के अवसर छीन लिए गए। आपको दोस्तों बताते चले, इसी प्रकार की बात यहां पर शिवसेना उद्धव गुट ने भी कही। दोस्तों आपको बता दें, अब यहाँ पर संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, उनका बयान भी आ गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के साथ विश्वासघात किया है। इनको बाला साहेब ठाकरे का नाम तक लेने का कोई हक नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, संजय राउत का बड़ा बयान आया है। चुनाव के दौरान ओपिनियन पोल बैन है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं, मैट्रिक्स जैसी संस्थाएं चुनाव को प्रभावित करने के लिए ओपिनियन पोल दे रही हैं और यहां पर चुनाव आयोग एकदम शांत बैठा है। महाराष्ट्र को लेकर लगातार बार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में एंट्री हो गई है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की बड़ी चेतावनी। सरकार बनी तो जिन्होंने धोखा दिया उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इस दौरान जुबानी जंग भी तेज दिख रही है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक चुनावी सभा के दौरान महायुति सरकार को घेरा और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने उन्हें यानी शिवसेना उद्धव गुट को धोखा दिया, उन्हें सरकार बनने पर बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनावी है, दिखावटी है। दोस्तों आपको बताते चले, आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी बीजेपी ने एक बड़ी समस्या बना दी है और महाराष्ट्र से रोजगार सीधे तौर पर छीन लिया है। एकनाथ शिंदे की यहाँ की सरकार नौकरियों को गुजरात ले जा रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी बैकफुट पे दिख रही है। महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार हमलावर हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। बागियों को सिखाया सबक, 16 बागी उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एक्शन में दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस पार्टी के 16 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसको लेकर पार्टी ने अधिसूचना जारी कर दी। दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें, अभी तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।